अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे चंद मिनट के अंदर पायोनीर पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको A to Z फुल ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आपने पायोनीर पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो पायोनीर का जो अकाउंट है वो काफ़ी इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं फाइवर या अपवर्क पर, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो इंटरनेशनल पेमेंट चाहे वो यूएस से हो या यूके से हो या ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं से भी पेमेंट्स मंगवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो आप पायोनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप पायोनीर के ज़रिए जैज़ कैश और इजी पैसा में डायरेक्ट भी अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ करवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक वॉच कर लेना है ताकि आपको फुल समझ आ जाए कि कैसे आपने पाकिस्तान में बैठकर, अपने घर में बैठकर चंद मिनट के अंदर कैसे पायोनीर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो वीडियो आपने एंड तक वॉच कर लेनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो गाइस शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ कि आपने अपना पायोनीर का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या google.com को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च बार में आ जाना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है पायोनीर.com। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ये आपके सामने आप पायोनीर.com ओपन है। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाता हूँ कि आपने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप अपना अकाउंट ऐप के जरिए क्रिएट करना चाहते हैं तो तब भी आपने पहले पायोनीर.com पे आना है, यहाँ पर आकर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देन ही आप पायोनीर की जो प्ले स्टोर की ऐप है उसमें आप लॉगिन कर पाओगे। तो आपने जैसे ही आप पायोनीर के पेज पे आ जाओगे तो यहाँ पर होम पेज पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है गेट स्टार्टेड का। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीलांस और ऑनलाइन प्रोफेशनल, सेकंड है ई कॉमर्स सेलर, बीपीओ और कॉल सेंटर, और इसके अलावा बहुत और ऑप्शंस भी आपके सामने आ जाते हैं। अब ये आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप कौन सा काम ऑनलाइन करना चाहते हो जिसके जरिए आपको पेमेंट्स आएंगी। तो आपने क्या करना है, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आपने फ्रीलांस और ऑनलाइन प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। अगर आप ई कॉमर्स करना चाहते हो तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक करना है। अगर आप कोई और डिजिटल बिजनेस करना चाहते हो तो आपने लास्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन होंगे, ये आपने गौर से समझनी है, आपने भाई कौन सा ऑप्शन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेस का, सेकंड है पे फ्रेंड्स एंड फैमिली का, और थर्ड नंबर है ऑर्डर अ प्रीपेड कार्ड का। तो आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट नंबर ऑप्शन गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेस, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने फिर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने क्या करना है, अब आपसे यहाँ पर ये पूछ ये रहे हैं कि भाई आपको कितने डॉलर्स मंथली, जो आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो उसके जरिए आपको कितने डॉलर्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग की, तो मैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा कि भाई मुझे कोई डॉलर नहीं आते, मैं जस्ट अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने लगा हूं। अगर आपको कुछ डॉलर्स आते हैं तो आप इन्हें यहाँ पर बता सकते हैं। तो मैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पायोनीर का साइन अप पेज आ जाएगा। आप साइन अप करना है, आपने यहाँ पर वो कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। साइन अप करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है इंडिविजुअल का, एक है कंपनी का। अगर आप कोई कंपनी है फ्रीलांसिंग, कोई एजेंसी है, तो आप कंपनी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एक ही बंदे हो, आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अपनी कोई पेमेंट्स मंगवानी है, तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। ज़्यादातर जो लोग देख रहे होंगे वो इंडिविजुअल्स ही होंगे, ठीक है, यानी कि एक बंदा। उसके बाद क्या है कि नीचे यहाँ पर आपने अपनी कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, जो आपके CNIC पे है वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि वही ईमेल एड्रेस जो आपने ऊपर वाले बॉक्स में दिया है वो दोबारा से आपने नीचे री इंटर ईमेल एड्रेस में डाल देना है।
उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो आपके CNIC पे लिखी हुई है, यानी कि शनाख्ती कार्ड पे लिखी हुई है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही आप ये तमाम चीज़ें यहाँ पे फिल आउट कर लोगे तो नीचे से आपके पास एक नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे अब ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका कंट्री कौन सा है। तो आपका कंट्री अगर पाकिस्तान है तो आपने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्ट्रीट एंड नंबर। तो अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ज़हन में रखनी है कि स्ट्रीट और नंबर देते वक्त आपने क्या करना है कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड सबसे पहले अपने सामने रख लेना है। उस पर आपका जो भी एड्रेस लिखा हुआ है वो एज इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास नीचे है मोर एड्रेस डिटेल्स ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे अपना सिटी और टाउन सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटी अगर आपका कराची है, लाहौर है, तो आपने जस्ट अपना सिटी सेलेक्ट करना है। अपने मोहल्ले का नाम यहाँ पर नहीं देना, सिटी का नाम देना है, ठीक है। इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन है वो है पोस्टल या जिप कोड का। अब आपको ये पोस्टल और जिप कोड कहाँ से पता चलेगा, तो आपने जाना है गूगल पर। वहाँ जाकर आपने सर्च कर लेना है कि भाई आप लाहौर में रहते हो तो आपने लिखना है लाहौर पोस्टल कोड। आप कराची में रहते हो कराची पोस्टल कोड, रावलपिंडी में रहते हो रावलपिंडी पोस्टल कोड। तो हर कंट्री, हर शहर का जो पोस्टल कोड है वो आपको गूगल से मिल जाता है। पोस्टल और जिप कोड एक ही बात है। वो 5 डिजिट्स या 6 डिजिट्स का कोड होगा, वो आपने यहाँ पर आकर एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है मोबाइल नंबर का। सबसे पहले आपने अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है +92, देन बगैर जीरो के आपने अपना नंबर एंटर कर देना है। जैसे आप ये यहाँ पर एंटर कर दोगे तो उसके बाद आपने नीचे से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि भाई अपना पासवर्ड इंटर करें। यहाँ पर तो आपने अपना एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इंटर करना है। देन आपने री एंटर पासवर्ड में दोबारा से वही पासवर्ड जो आपने ऊपर वाले बॉक्स में इंटर किया है वो नीचे वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो आपने इस पे ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ये रख सकते हैं कि भाई आप किस शहर में पैदा हुए, फिर सिक्योरिटी आंसर में आपने लिख देना है कि मैं लाहौर में पैदा हुआ, कराची में पैदा हुआ। जहां पर भी आप पैदा हुए आपने वो यहाँ पर लिख देना है। और आपको एक टिप देता चलूं कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन में अगर आप ये सिलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं कहाँ पर पैदा हुआ और आप उसी शहर का नाम लिख रहे हैं जिस शहर में आप पैदा हुए, तो वो आपने नहीं करना, आपने गलत सिटी का नाम लिखना है, ठीक है। आप लाहौर में पैदा हुए तो आपने कराची का लिख देना है। आप सियालकोट में पैदा हुए, पिंडी का पिंडी में पैदा हुए तो आपने लिखना है कि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा कोई आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन बनाना है, यानी कि हैकर या कोई दूसरा बंदा, यानी कि आपके रिश्तेदारों में से या आपके आसपास के सर्कल में से वो आपके सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए अगर वो आपका अकाउंट कहीं पर साइन अप करने की कोशिश करे तो, क्योंकि उन्हें आपकी डिटेल्स पता होती हैं आपके बारे में। तो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन हमेशा कोई ऐसा रखना है जो बिल्कुल गलत सा हो, ठीक है, यानी कि असल डिटेल यहाँ पर आपने नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आपने आईडी डिटेल्स में क्या करना है कि अपना आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करना है, नेशनल आईडी कार्ड टाइप के तौर पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट है तो आप वो भी यहाँ से क्लिक करके उसका नंबर भी दे सकते हैं। नेशनल आईडी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद उसका अपने सामने नंबर दे देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे आपके सामने यहाँ पर लिख के आ रहा है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मादरी ज़बान है, कौमी ज़बान है, लोकल लैंग्वेज है वो है उर्दू। पंजाबी वगैरह यहाँ पर आपने नहीं समझनी, मेरी लोकल ज़बान पंजाबी, सिंधी, सराइकी है तो मैं यहाँ पर वो एंटर कर दूँ। तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी लोकल जो आपकी ज़बान है वो उर्दू है, उर्दू में एक बार आपने ऊपर अपना फर्स्ट नेम लिखना है, नीचे अपना लास्ट नेम लिखना है जो आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी कि कौमी शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। तो ये करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि भाई आपका ये जो अकाउंट है यानी कि बैंक अकाउंट है वो पर्सनल है या बिजनेस है। तो आपने पर्सनल पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आपने पहले बताया कि भाई मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, इस तरह यहाँ पर भी आपने पर्सनल अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपने जिस कंट्री में आपका बैंक है उसे सिलेक्ट करना है, अपनी करेंसी सिलेक्ट करनी है, देन अपने बैंक का नेम सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपना अकाउंट होल्डर नेम सेलेक्ट करना है। फिर IBN नंबर होता है एक, अगर आपके पास IBN नंबर नहीं है तो आप अपने बैंक से पूछ सकते हो कि भाई मेरा IBN नंबर क्या है, तो वो आपने यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपने ID टाइप में CNIC यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने
नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। देन आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड फीस, इस पर भी आई एग्री पे क्लिक करना है। अगर आप कोई भी एक ऑप्शन छोड़ोगे तो आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लिख के आ गया ऑलमोस्ट डन। इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपका अकाउंट तो क्रिएट हो गया है, लेकिन अब आप पायोनियर की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, उस पर कैसे लॉगिन करोगे। तो आपको क्या होगा कि आपकी जो ईमेल है उस पर जो आपने अभी एंटर की थी उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा या कंफर्मेशन लिंक आएगा, इस तरह की कोई एक चीज़ आएगी, ठीक है। वहां आपने जाना है, आपके पास कंफर्मेशन लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपनी ऐप पे, या आपने अपनी पायोनियर ऐप ओपन कर लेनी है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख के आ गया वेलकम टू द पायोनियर ऐप। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आके अपनी ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड आपने पहले वहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हुए payoneer.com पे दिया था वो आपने यहाँ इंटर करना है। आपकी ऐप लॉगिन हो जाएगी, आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर ये आपसे यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई शनाख्ती कार्ड की पिक वगैरह मांगते हैं या बैक और फ्रंट साइड की वेरिफिकेशन के तौर पे, तो वो आपने इन्हें दे देनी है, ठीक है। आपने अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है, यानी कि बैक और फ्रंट की ये तस्वीर मांगेंगे या कहेंगे भाई उस शनाख्ती कार्ड को स्कैन कर लो, तो आपने स्कैन यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने आपके जो पायोनियर अकाउंट है इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपके सामने आपका USDT बैलेंस भी शो हो रहा है कि आपके कितने डॉलर्स यहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद यूरो बैलेंस भी शो हो रहा है और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि बरतानवी पाउंड का भी बैलेंस आपके सामने शो हो रहा है। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि आपने अपना पायोनियर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और इसके अलावा अगर आपको कोई बात भी इस वीडियो से मुतल्लिक नहीं समझ आई, आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया, तो सिंपली आपने क्या करना है कि नीचे आपने कमेंट बॉक्स में चले जाना है। वहां जाकर आपने कमेंट करना है, जो भी बात आपको नहीं समझ आई मैं इंशाल्लाह ताला आपका जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो सिंपली आपने, अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक दफ़ा फिर से मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।